हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, कंप्यूटर की क्लास में जो हमारा लास्ट सेशन था, हम एम एस एक्सेल पढ़ रहे थे। और एम एस एक्सेल के अंतर्गत जो है हम लोगों ने होम टेब अच्छे से कंप्लीट कर ली। और कुछ जो है हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया। लाइक जैसे मैं फंक्शंस की बात करूं तो हमने अर्थमेटिकल फंक्शंस कंप्लीट किए, हमने स्टैटिकल फंक्शंस कंप्लीट किए। साथ ही साथ में हमने जो है जितने भी टेक्स्ट फंक्शन थे वो सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसमें से फंक्शंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक फंक्शंस बच गया है हमारा अभी भी, लॉजिकल फंक्शंस जो हमें पढ़ने हैं। तो वो हम फॉर्मूला टेप के साथ में ही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सेल को आगे। और एक्सेल में आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टेप के बारे में। एमएस एक्सेल की इंसर्ट टेप से किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एग्जाम में। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्प्रेडशीट के अंदर अगर हमें क्लिप आर्ट इंसर्ट करने हैं तो, या कोई पिक्चर इंसर्ट करने हेतु, या हमें एक्सेल शीट में एक पीवोट टेबल लानी है, तो हम जो है कौन सी मतलब किस टाइप का यूज़ करेंगे। या जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि एक्सेल में ये किस टाइप से कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इंसर्ट शब्द आते ही समझ जाना कि इंसर्ट टाइप से संबंधित है। पीवोट इंसर्ट करना है, पीवोट टेबल इंसर्ट करनी है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है, या कोई चार्ट इंसर्ट करने हैं, है ना, कोई ग्राफिक इंसर्ट करना है, तो मतलब कि वो इंसर्ट टाइप से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हम इंसर्ट टेप को पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सेल को मैं बहुत अच्छे से करवा रही हूँ। कि एग्जाम का जो अभी चाहे आरएसएसएम बोर्ड ले लो, चाहे आरपीसी बोर्ड ले लो, कंप्यूटर में इस एक्सेल वाले टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो है आजकल फॉर्मूला फंक्शंस इन ज़्यादा बन रहे हैं। तो एक्सेल में बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे समझाओ। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं इंसर्ट टेप। अब इंसर्ट टेप के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्ट टेप। इंसर्ट टेप में देखो, इंसर्ट टेप में पहला कॉलम आता है टेबल का। क्या आता है भाई? टेबल का। अब एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, वर्ड के अंदर भी अपन टेबल पढ़ के आए हैं, पर वर्ड की टेबल की अगर मैं बात करूँ, वर्ड में अपन ने टेबल पढ़ी है कि मतलब एक सेलेक्टेड कॉलम था, सेलेक्टेड रो की संख्या थी कि बस उतनी ही कॉलम उतनी संख्या तक आप टेबल बना सकते हो। और कोई टेबल आप ज़्यादा, जैसे 62 कॉलम तक की टेबल आप वर्ड में बना सकते थे। अगर आपको 63 कॉलम चाहिए, वहाँ कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन यहाँ एक्सेल के अंदर मैं बात करूँ, एक्सेल में हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि कॉलम और रो की संख्या कितनी होती है ना। तो मतलब जैसे कि 16,576 से अब तक हमें कॉलम चाहिए तो यहाँ हमें मिल जाते हैं। हमें 10,48,576 तक की अगर रो की संख्या, इतनी रो की संख्या चाहिए तो इतना भी हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी रो और कॉलम की संख्या ज़्यादा मिल जाती है, यानी कि हम यहाँ अच्छी अपनी टेबल बना सकते हैं एक्सेल में। और बेसिकली अगर बात करें तो एक्सेल में काम ही टेबल फॉर्मेट में ही होता है। अब देखो, इंसर्ट टैब इंसर्ट टैब में सबसे पहले वाला ब्लॉक आता है टेबल ब्लॉक। टेबल ब्लॉक में, इस टेबल ब्लॉक के अंदर हमें दो कमांड मिलती है। टेबल ब्लॉक में मैं बात करूं तो एक कमांड होती है पीवोट टेबल की। एमएस एक्सेल के अंदर ये पीवोट टेबल क्या काम करेगी? ये पीवोट टेबल होती है जब आपके पास में जो डाटा है वो डाटा बहुत ही ज़्यादा जटिल है, कॉम्प्लिकेट है ना। तो जटिल डाटा को व्यवस्थित तरीके से बनाने के लिए हम इस पीवोट टेबल का यूज़ करते हैं। या यूँ कह दो कि एक इतना बड़ा डाटा, जैसे कि अगर हम बात कर ले कि कहीं की जनसंख्या का डाटा है ना। अब उस जनसंख्या के डाटा को आपको व्यवस्थित करना है। अब व्यवस्थित करने के दो तरीके होते हैं कि एक तो जैसे आपने कॉलम बनाया कि इस शहर की ये जनसंख्या, अब उस शहर की जनसंख्या कितनी, उसके लिए कॉलम तैयार किया। दूसरा, फिर उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी, महिलाओं की जनसंख्या कितनी, बच्चों की जनसंख्या कितनी है। ये तीन कॉलम आपने अलग बनाए। फिर पुरुषों में भी आपने ये बनाया कि शिक्षित पुरुष कितने हैं, अशिक्षित। तो मतलब जैसे कि डाटा आपके पास एक जगह एकत्रित है, अब उस डाटा की आप छटनी कर रहे हो, तो डाटा का विश्लेषण भी कर रहे हो, एनालिसिस भी कर रहे हो, उसकी छटनी भी कर रहे हो। जब इस तरीके से आपको एमएस एक्सेल के अंदर कोई डाटा जो उसको फॉर्मेट में आपको तैयार करना है, तो उसके लिए हम पीवोट टेबल का यूज़ करते हैं। एक तरीके से जटिल डाटा का एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए हम एमएस एक्सेल में जो एक विशेष प्रकार की टेबल यूज़ करते हैं वो है पीवोट टेबल। और ये ऑप्शन हमें कहाँ से मिलेगा? हमें मिलेगा इंसर्ट टेब में, टेबल वाले ब्लॉक में। तो एमएस एक्सेल के अंदर एक जटिल डाटा का एनालिसिस या विश्लेषण करने हेतु हम निम्न में से कमांड का यूज करेंगे। तो हम पीवोट टेबल कमांड का यूज, या पीवोट टेबल का ऑप्शन कहाँ मिलेगा? तो हमें इंसर्ट टेब में मिलेगा। समझ में आ गई? चलिए फिर बात करते हैं, या इस तरीके से समझ लो कि ये जो पीवोट टेबल है,
एक तरीके से प्री डिफाइंड टेबल है आपके पास में, पहले से बनी बनाई होती है ये ना, इस टेबल का यूज़ आप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इसी टेबल वाले ब्लॉक में हमें एक और कमांड मिलती है, टेबल कमांड। टेबल कमांड के माध्यम से हम हमारी मनचाही टेबल जो है एक्सेल शीट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। कितने हमें कॉलम चाहिए और चाहिए, मतलब रो और कॉलम के अनुसार हम अपनी इच्छा के अनुसार रखकर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल वाले ब्लॉक में आपको टेबल के कमांड्स मिले। आगे बढ़े, आगे देखो, नेक्स्ट ब्लॉक आता है इलुस्ट्रेशन ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आता है भाई? इलुस्ट्रेशन ब्लॉक। ये जो इलुस्ट्रेशन ब्लॉक है, इसके अंदर आपको पहली कमांड मिलती है जहाँ पर कुछ पहले से बनी बनाई इमेजेस है, इन पिक्चर को आप एक्सेल की शीट में इंसर्ट कर सकते हो। तो एक पिक्चर इंसर्ट करने हेतु हम पिक्चर कमांड का यूज। देखो यहाँ पे है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में भी पहले से बनी बनाई पिक्चर्स होती है। देखो पिक्चर्स वाली कमांड में आप अपनी फैमिली पिक्चर्स वगैरह को भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। क्लिप आर्ट है, इस क्लिप आर्ट के अंदर पहले से प्री डिजाइन पिक्चर, आप अपनी पिक्चर ऐड नहीं कर, पहले से प्री डिजाइन यहाँ पे आपको इमेजेस मिल जाएगी। तो क्लिप आर्ट के लिए एक तो ये कहा जाता है कि शीट के अंदर MS एक्सेल के पेपर में क्लिप आर्ट इंसर्ट करने हैं तो हम क्लिप आर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। बट इस क्लिप आर्ट को कहा जाता है रेडी टू यूज। क्या कहा जाता है? रेडी टू यूज। पूछा जा सकता है कि MS एक्सेल में रेडी टू यूज नाम से कौन सी कमांड जानी जाती है? क्लिप आर्ट कमांड जो है वो रेडी टू यूज के नाम से जानी, याद रखना, ठीक है। जो दूसरा ब्लॉक है इलुस्ट्रेशन ब्लॉक, इस इलुस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है? ब्लॉक के अंदर हमें पहली कमांड तो पिक्चर, यानी एक पिक्चर इंसर्ट करने हेतु हम पिक्चर कमांड का यूज़ करेंगे। क्लिप आर्ट इंसर्ट करने हेतु हम क्लिप आर्ट वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो रेडी टू यूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? रेडी टू यूज। नेक्स्ट देखो शेप्स कमांड। अगर आपको एक्सेल के पेपर शीट पेपर में अगर कोई इंसर्ट करना है, शेप वाली कमांड से हम जाएंगे, वहाँ पे हमें विभिन्न प्रकार की शेप देंगे। हम अपना मनवांछित शेप यहाँ पर एक्सेल की इंसर्ट कर सकते हैं। शेप इंसर्ट करने तो शेप कमांड। स्मार्ट आर्ट की बात करें, स्मार्ट आर्ट का भाई स्मार्ट आर्ट का भी यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट ऐसे डिजाइन, मतलब एक तरीके से डिज़ाइन से फॉर्मेट होता है तो आप डायरेक्टली अपनी पेपर शीट में स्मार्ट आर्ट की तरह। स्मार्ट आर्ट का मतलब हो गया, अगर मान लो कि जैसे मुझे किसी हेडिंग को इस तरीके के इस फॉर्मेट में लिखना है, तो यहाँ पहले से प्री डिफाइंड स्मार्ट आर्ट्स मिलेंगे। जैसे मुझे अक्षरों को इस तरीके से ऐसे थोड़ा मतलब अच्छा सा डिज़ाइन करके लिखना है, तो ऐसी डिज़ाइन मुझे कहाँ मिलेगी? इस स्मार्ट आर्ट में मिलेगी। स्मार्ट आर्ट का यूज़ किया जा सकता है। स्मार्ट आर्ट में विभिन्न प्रकार के छोटे चार्ट्स भी होते हैं, उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इलस्ट्रेशन वाले ब्लॉक में पिक्चर, टिप आर्ट और आपके शेप्स और आपके स्मार्ट आर्ट की कमांड आपको मिलेगी। चलिए आगे, क्योंकि वैसा ही है जैसा कि अपन ने वर्ड और पावर पॉइंट में पढ़ा है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक आता है चार्ट ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक भाई? चार्ट ब्लॉक। ये जो चार्ट ब्लॉक है, इस चार्ट ब्लॉक में क्या होगा? चार्ट ब्लॉक की मैं बात करूं, जब इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आए, एग्जाम में आए कि एक इस पे एक शीट में चार्ट इंसर्ट करने हेतु या एक MS एक्सेल में किसी डाटा की आपस में तुलना करनी है, तुलना करने हेतु आप जो है ग्राफ चार्ट या पाई चार्ट या आपके क्या बोलते हैं स्तंभ चार्ट, कॉलम चार्ट या इनका यूज़ करना चाहते हो, तो आपको इसका ऑप्शन कहाँ मिलेगा? तो एक शीट में पाई चार्ट इंसर्ट करने हेतु, कॉलम चार्ट इंसर्ट करने हेतु, बार चार्ट इंसर्ट करने हेतु, स्कैटर चार्ट इंसर्ट करने हेतु कहाँ जाना होगा? इंसर्ट टेप चार्ट वाले, इंसर्ट टेप के इस चार्ट वाले ब्लॉक से हम एक्सेल के शीट पेपर में चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चार्ट इंसर्ट। ठीक है, अब इस चार्ट इंसर्ट में भी देखो जो क्वेश्चन बनता है वो इस लाइन चार्ट पे जाता है। ये जो लाइन चार्ट होते हैं ना, एक तरीके से चार्ट का काम करते हैं। मिनी चार्ट का मतलब कि आपको जब नॉर्मली ये बताना हो वाइन और लॉस की भाई जीते या ना, तो जैसे ये लाइन बना के हमने बता दी कि वाइन है और ये लाइन बता के हमने बता लॉस हुआ। ये तो चार्ट्स होते हैं। चार्ट के रूप में भी जाने जाते हैं लाइन चार्ट ना। लाइन चार्ट के आपसे टाइप पूछ सकता है कि MS एक्सेल में लाइन चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। चलो पहले जो ये ब्लॉक देखे, तो ब्लॉक के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम जाएंगे लिंक ब्लॉक और टेक्स्ट ब्लॉक। देखो यहाँ पे इंसर्ट टेब में का पहला ब्लॉक था, वो था टेबल वाला ब्लॉक। टेबल ब्लॉक में पीवोट टेबल इसके द्वारा एक्सेल में
डाटा का सारांश निकाला जाता है, डाटा का सारांश निकाला जाता है। एक्सेल में जटिल यानी कॉम्प्लेक्स डाटा अर्थात जो डाटा आसानी से समझ नहीं आए उसका विश्लेषण यानी एनालिसिस करने हेतु पीवोट टेबल या पीवोट चार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आपके लिए यही लाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है लाइन के कि भाई पीवोट टेबल या पीवोट चार्ट का यूज़ किस किया जाता है, कॉम्प्लेक्स डाटा का एनालिसिस करने हेतु। चलिए अब देखो नेक्स्ट है, इसी के अंदर टेबल वाले ब्लॉक में हमें दूसरी जो कमांड मिली थी वो क्या थी भाई, टेबल। क्या थी? टेबल। टेबल इंसर्ट करनी है तो पहले तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टी। शॉर्टकट की क्या होती है भाई? कंट्रोल प्लस टी। इसमें क्या है, रिलेटेड डाटा को मैनेज और एनालाइज करने के लिए टेबल बनाता है। टेबल को शीट में डाटा को सॉर्ट या फिल्टर फॉर्मेट करने में आसानी रहती है। भाई टेबल में डाटा व्यवस्थित तरीके से दिखता है, वहाँ से हम डाटा को शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट का मतलब आप समझ ही गए होंगे, असेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना या दिस असेंडिंग टू असेंडिंग ऑरेंज पे अरेंज करना, है ना। और आसानी से उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। टेबल तो वही काम आती है, डाटा व्यवस्थित रहता है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका जो इलस्ट्रेशन ब्लॉक है, पहली कमांड मिलती है पिक्चर कमांड के द्वारा। वर्कशीट में भाई जो एक्सेल का पेज है, शीट है, वो क्या कहलाती है? वर्कशीट कहलाती है। एक्सेल का पेज क्या कहलाता है? वर्कशीट। ठीक है, तो इसके द्वारा वर्कशीट में पिक्चर इंसर्ट की जा सकती है। तो यही क्वेश्चन की लाइन हो सकती है कि एक्सेल की वर्कशीट में पिक्चर इंसर्ट करने हेतु, एक्सेल की वर्कशीट में पिक्चर इंसर्ट करने हेतु निम्न में से किस कमांड का यूज किया जाता है? तो पिक्चर कमांड का यूज। ब्लॉक पूछ ले तो ब्लॉक में याद रखना है इलस्ट्रेशन ब्लॉक। क्या याद रखना है? इलस्ट्रेशन। क्लिप आर्ट, इस कमांड द्वारा वर्कशीट में क्लिप आर्ट डालते हैं। क्लिप आर्ट द्वारा वर्कशीट में क्लिप आर्ट डाले जाते हैं जिसमें ड्राइंग, पीस, साउंड, स्टॉक फोटोग्राफी को सम्मिलित किया गया है। इसमें पहले से जो है ड्राइंग भी, मतलब कुछ इमेजेस ड्राइंग की हुई इसके अंदर इंसर्ट होगी, और डायरेक्ट आप डाल सकते हो। यहाँ पे आप ऑडियो वीडियो क्लिप अपना भी बना के डाल सकते हो क्लिप आर्ट में, ये तो ऑप्शन अपने पास में है। चलो नेक्स्ट देखो, शेप। ये कमांड रेडीमेड शेप जैसे बेसिक शेप, ब्लॉक एरियो, फ्लो चार्ट, सिंबल्स, स्टार्ट या बैनर्स को इंसर्ट करता है शेप के अंदर अपने। स्मार्ट आर्ट की बात करें तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को इंसर्ट करना। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स मैंने बताया ना, किसी की हमारी भी आदत होती है कि हम जब कोई फाइल या रिकॉर्ड बनाते हैं, मेन टाइटल होता है हमारा, उसको हम थोड़ा अच्छा मतलब दिखाना चाहते हैं कि वो अट्रैक्टिव लगे, तो हम थोड़ा उसको फॉर मतलब कुछ अच्छे से लिखते हैं। जैसे हम ऐसे शब्दों को तिरछा करके, ऐसे राउंड करके, ऐसे लिखने का हम प्रयास करते हैं ना। तो यही क्या है भाई? स्मार्ट आर्ट है। क्या है? स्मार्ट आर्ट। तो या पहले से प्रीडिफाइंड कुछ ग्राफिक्स होते हैं स्मार्ट आर्ट में, उनका आप यूज़ कर सकते हो एक्सेल की। आप जैसे कि स्मार्ट आर्ट में मैं बात करूँ, चेन चेन डायग्राम में आपको मिल जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे देखो, नेक्स्ट ब्लॉक आता है चार्ट ब्लॉक। चार्ट ब्लॉक एक टेबल में उपलब्ध डेटा को ग्राफिक्स के रूप में दर्शाने हेतु, एक टेबल में जो उपलब्ध डाटा है उसको ग्राफिक्स के रूप में दर्शाने चार्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि विन या लॉस, हार या जीत का बता दिया, या मान लो कि दो देशों की हमने तुलना की और वहाँ हमने उनकी जनसंख्या को लेके कोई चार्ट बना दिया, या किसी कंपनी के कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है तो उस कंपनी का हमने 5 साल का प्रोडक्ट का वो देख लिया कि भाई साल में कितना उसका मतलब कितनी वृद्धि हुई है, कितना उसका हास हुआ, मतलब कितना उसको प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सब कुछ हम चार्ट के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ पर देखो कॉलम चार्ट मिल सकता है, मतलब जिसको हम स्तंभ चार्ट भी कहते हैं इस तरीके। ठीक है, यहाँ पे हमें लाइन चार्ट मिल सकते हैं जो मतलब लाइन के द्वारा दर्शाया जाए। यहाँ हमें पाई चार्ट मिल सकता है जो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक घर का एक परिवार का पूरे महीने भर का खर्चा जो है वो क्या है, भाई जैसे भोजन पे कितना खर्च हुआ, शिक्षा पे कितना खर्च हुआ, बच्चों की पढ़ाई पे कितना खर्च हुआ, कपड़ों पे कितना खर्च हुआ, तो उसको हम पाई चार्ट के माध्यम से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बार चार्ट हो गए, एरिया चार्ट हो गए, एक्स वाई स्केटर चार्ट हो गए, स्टोक चार्ट, सरफेस चार्ट, डॉफनेट चार्ट, बबल, रडार चार्ट, ये सारे चार्ट के प्रकार। ठीक है, तो चार्ट हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस चार्ट में एक था स्पार्क लाइन्स। क्या था? स्पार्क लाइन। वर्कशीट में ये क्वेश्चन बहुत, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कशीट में मिनी चार्ट दिखाने के लिए, वर्कशीट में मिनी चार्ट दिखाने के लिए स्पार्क लाइन का प्रयोग किया जाता है। कि किसी एक सेल का डाटा चार्ट के फॉर्म में शो करता है, केवल एक सेल के डाटा को चार्ट के फॉर्म में शो कर देता है, वो कौन सा है भाई? स्पार्क लाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक्सेल में अगर चार्ट को लेके कहीं पे क्वेश्चन आना है तो स्पार्क लाइन वाले पे बन सकता है क्वेश्चन। अब देखो, ये जो स्पार्क लाइन है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है लाइन, तो लाइन का मैंने बता दिया कि इस तरीके से प्रदर्शित करना, लाइन चार्ट।
कॉलम चार्ट की बात करें तो कॉलम चार्ट जैसे कि ये जो है अलग कलर से कॉलम बन जाएगा। इसको हम बता देंगे कि ये वाइन है, मतलब ये वाइन का मैसेज है, और ये लो ना, ये लोस का मैसेज हो गया, ठीक है। इसे हम कॉलम चार्ट बना सकते हैं कि एक ही सेल में छोटे छोटे चार्ट, ऐसे कह दो कि एक सेल में बिल्कुल छोटे चार्ट बना रहे हो तो वो स्पार्क लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट इस तरीके से, ठीक है। देखो विन या लॉस का मैंने फिर से बता देती हूँ। विन लॉस को आप किसी भी प्रदर्शित लाइन के द्वारा भी, या आप कॉलम बना के भी कर सकते हैं। ये स्पार्क लाइन 3 प्रकार की होती है। स्पार्क लाइन चार्ट कितने प्रकार के हो गई भाई? 3 प्रकार की। कौन कौन से हो गए? तो हो गए आपके लाइन, कॉलम और वाइन या लोस चार्ट। चले आगे, आगे बढ़ो। आगे देखो, अब आता है फिल्टर। फिल्टर है, एक सेकेंड, यहाँ चलते हैं। पहले तो यहाँ पर हाइपरलिंक वाला कहाँ चला गया भाई? हाँ देखो, इसके अंदर एक चीज करते हैं, यहाँ पे आता है लिंक वाला ऑप्शन ना। ये जो लिंक ब्लॉक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो? हाइपर लिंक कर जो, यानी शीट के अंदर किसी डेटा को अगर आप वेबसाइट से, इंटरनेट से लिंक करना चाहते हो तो हाइपर लिंक का यूज किया। ये बोल सकते हैं कि एक वर्कशीट को इंटरनेट पर किसी पेज से लिंक करने हेतु हम हाइपर लिंक का यूज करते हैं। और जिस शब्द के नीचे हाइपर लिंक लगा होता है, उस शब्द के नीचे कौन सी लाइन आती है? ब्लू लाइन। ये याद रखना है हाइपर लिंक के लिए। जिस शब्द पे हाइपर लिंक लगा होता है, उस शब्द के नीचे लाइन आती है। कौन सी लाइन? ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन क्या प्रदर्शित करती है कि इस पे क्या लगा हुआ है? हाइपर लिंक, यानी इस शब्द या इस डेटा को किस कनेक्ट किया गया है। अब जब आप कर्सर इस हाइपरलिंक के पास ले जाओगे तो आपका कर्सर जो है हाथ के आकृति में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब है हाइपरलिंक। तो लिंक वाले ब्लॉक से हम हाइपरलिंक वाले कमांड का यूज करते हैं, यानी एक वर्कशीट में हम डाटा को हाइपरलिंक दे सकते हैं। आगे देखो, इसमें आता है टेक्स्ट ब्लॉक। टेक्स्ट ब्लॉक में क्या है कि अगर एक वर्कशीट आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लाना है, एक वर्कशीट में एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने हेतु हम टेक्स्ट बॉक्स वाली कमांड का यूज कर सकते हैं। या यूँ कह दो कि एक सेल के अंदर टेक्स्ट बॉक्स लाना है, तो एक सेल में भी आप टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हो। आगे बात करें तो हेडर एंड फूटर। अगर एक्सेल में आपको हेडर एंड फूटर इंसर्ट करना है, तो हेडर एंड फूटर वाली कमांड का यूज करके हेडर एंड फूटर किया जा सकता है। हेडर, एक पेज में सबसे ऊपर वाला भाग जहाँ हम टाइटल लिखते हैं वो हेडर भाग है। एक पेज में सबसे वाला भाग जहाँ हम महत्वपूर्ण सूचनाएं, कुछ अन्य सूचनाएं, है फुटर। तो हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने के लिए हेडर एंड फुटर वाली कमांड का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, वर्ड आर्ट इंसर्ट करना हो एक वर्कशीट में तो हम वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। सिंबल यूज करने हैं तो सिंबल यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टेक्स्ट वाले ब्लॉक से काम कर सकते हैं। अब आगे देखो, आगे बात कर रहे थे हम फिल्टर का। फिल्टर ऑप्शन, आवश्यकता अनुसार डाटा को प्रदर्शित करने के लिए फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। ये देखो, जो स्लाइसर होता है, स्लाइसर कमांड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? वर्कशीट में डाटा को कम समय में फिल्टर करने के लिए स्लाइसर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेल के अंदर वर्कशीट में डाटा को कम समय में ही फिल्टर करना है, तो निम्न में से किस कमांड का यूज किया जाएगा? तो स्लाइसर कमांड का। अब देखो, एक तो थी सोर्ट कमांड, क्या थी भाई? सोर्ट कमांड, ठीक है। और एक है यहाँ पे स्लाइसर। सोर्ट कमांड का तो मतलब क्या है? आप डाटा को सोर्ट करोगे। सोर्ट करने का मतलब है डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, तो वो तो सोर्ट कमांड, ठीक है। स्लाइसर कमांड का क्या है? डाटा को कम समय में फिल्टर करना, है ना, कम समय के लिए। यानी डाटा को फिल्टर करना है। मान लो कि आपने जो कोई डाटा लिखा है उसमें से आप चेक करना चाहते हो पास कितने हुए, फेल कितने हुए, है ना। इस तरीके से इस डाटा की छटनी करनी है और वो भी कम समय में, तो हम किसका यूज करेंगे? स्लाइसर कमांड का। आरोही अवरोही के लिए सोर्ट कमांड और डाटा की छटनी करने हेतु स्लाइसर कमांड। ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, लिंक। लिंक से हम हाइपरलिंक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्कशीट वर्कशीट में डाटा को इंटरनेट से कनेक्ट करने हेतु, इंटरनेट से कनेक्ट या किसी वेब लिंक से कनेक्ट करने हेतु हम हाइपरलिंक का, वेब पेज से करना हो, किसी वेबसाइट से करना हो, मतलब वर्कशीट पेज को किसी वेबसाइट से या वेब पेज से कनेक्ट करने तो हाइपरलिंक का यूज किया जाता है। लाइन के द्वारा प्रदर्शित होता है। ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। हाँ, इसकी शॉर्टकट की आपको जरूर याद रखनी है, कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है भाई? कंट्रोल प्लस के, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, टेक्स्ट ब्लॉक। इसकी सहायता से शीट में
सहायता से शीट में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया जा सकता है, हेडर एंड फूटर इंसर्ट किया जा सकता है, वर्ड आर्ट इंसर्ट किया जाता है, सिग्नेचर लाइन मतलब सिग्नेचर लाइन जो व्यक्ति के जो मतलब ये जो टेक्स्ट होते हैं उनको आप सिग्नेचर लाइन में चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये मेरा नाम लिखा है यहाँ, ये टेक्स्ट रूप में अब मैं इसको सिग्नेचर लाइन में चेंज कर सकती हूँ। लाइन में जब चेंज करूँगी टेक्स्ट के नीचे ऑटोमेटिकली एक सिग्नेचर लाइन आ जाएगी। सिग्नेचर पहले नॉर्मली ये टेक्स्ट लिखे, जैसे मैंने सिग्नेचर लाइन लाइन कमांड दी टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाती है। इट मीन्स कि आपकी वर्कशीट पे ये टेक्स्ट जो है एक सिग्नेचर लाइन की मतलब सिग्नेचर जैसे प्रदर्शित होने सिग्नेचर लाइन आने की वजह से तो हम वर्कशीट में एक सिग्नेचर लाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई है? तो टेक्स्ट ब्लॉक समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटा सा था और ये हम लोग वर्ड और पावर पॉइंट में पढ़ चुके हैं तो इतना डिफिकल्ट कुछ है नहीं इसमें। आगे देखो, नेक्स्ट बात करते हैं सिंबल। तो एक वर्कशीट में सिंबल इंसर्ट करें तो अब सिंबल कौन कौन से इंसर्ट किए जा सकते हैं, जैसे इक्वेशन इंसर्ट की जा सकती है। तो कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन अगर आपको इंसर्ट करनी है तो आप सिंबल वाले ब्लॉक में जाइए, वहाँ पे आपको पहले से प्री डिफाइंड इक्वेशंस मिल जाएगी, प्री डिजाइन इक्वेशंस चाहिए उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंबल ब्लॉक तो विभिन्न प्रकार के सिंबल जैसे @ डॉलर साइन, स्टार साइन, विभिन्न प्रकार के सिंबल्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। कौन से वाले ब्लॉक से? सिंबल ब्लॉक। क्लियर है? ये हो गई आपकी MS एक्सेल। अब देखो इस इंसर्ट टैब में इतना सब कुछ अपन ने पढ़ा, इंपॉर्टेंट आपके लिए सिर्फ दो ही है ना। वो दो क्या है? एक तो आपकी पीवोट टेबल, इसको जरूर याद रखिएगा कि जटिल डाटा का एनालिसिस करने के लिए एक्सेल में पीवोट टेबल को यूज किया जाता है। एक ये है इम्पोर्टेंट है, एक यहाँ पर तो हमने पढ़े थे लाइन चार्ट के स्पार्क लाइन वाले जो चार्ट पढ़े थे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और सेकेंडली आपके लिए ये रहा देखो स्पार्क लाइन वाला, स्पार्क लाइन कितने होते हैं, इसका यूज़ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और एक आपको ये स्लाइसर वाली कमांड याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है इस MS एक्सेल की इंसर्ट टेब में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आना है। चलो आगे बढ़े। अब आगे देखो नेक्स्ट टेब आती है पेज लेआउट टेब। कौन सी टेब भाई? पेज लेआउट टेब। यानी वर्कशीट से संबंधित अगर कोई कार्य करना है तो मतलब पेज लेआउट टेब का यूज किया जाएगा। भाई एक्सेल के अंदर एक्सेल का पेज क्या कहलाता है? वर्कशीट कहलाता है। वर्कशीट से संबंधित वर्कशीट के कार्यों हेतु हम पेज लेआउट टेब का यूज करते हैं। अब पेज लेआउट टेब, अब देखो इसमें हमें जैसे मार्जिन वाली कमांड मिल सकती है। भाई पेज से संबंधित कार्य क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पेज का मार्जिन से सेट करना, पेज का ओरिएंटेशन सेट करना, पेज की साइज को रीसाइज करना, पेज के बैकग्राउंड में कुछ देना, पेज का कलर चेंज करना, ये सारे कार्य करते हैं हम एक पेज से तो या MS एक्सेल की वर्कशीट यानी उसके पेज से संबंधित कार्य हेतु पेज लेआउट टेब। और क्वेश्चन को पहचाना भी ऐसे ही जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि MS एक्सेल में पेज में मार्जिन सेट करने हेतु हम किस टेब का यूज करेंगे तो पेज लेआउट टेब। पेज शब्द आती है आपको समझ आना है, पेज लेआउट टेब। चलो अब इस पेज लेआउट टेब के अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप आते हैं और उन ब्लॉक के अंदर कौन कौन सी कमांड है उनको। सबसे पहले आती है थीम ब्लॉक। कौन सी ब्लॉक? थीम ब्लॉक। पेज लेआउट के पहला ब्लॉक होता है थीम। तो अब थीम ब्लॉक है, इसका मतलब यहाँ हमें पहले से थीम मिलेगी। थीम्स का हम यूज कर सकते हैं अपनी वर्कशीट। तो बनी बनाई थीम का उपयोग या बनी बनाई थीम को इंसर्ट करने हेतु वाले ब्लॉक में जाएंगे। तो यहाँ पे जब थीम वाले ब्लॉक में जाएंगे तो सबसे पहली कमांड मिलती है हमें थीम कमांड। थीम्स कमांड में पहले से बनी हुई थीम है, उस थीम्स को हम वर्कशीट पे लागू कर सकते हैं। या कोई थीम हमने लागू कर रखी है तो उस थीम का हम इस कलर वाली कमांड से कलर चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो फ़ॉन्ट की स्टाइल, फ़ॉन्ट की साइज, फ़ॉन्ट के कलर, फ़ॉन्ट से संबंधित कार्य हम कर सकते हैं। भाई थीम तो हम जो पहले लगी हुई है उसी को रखना चाहते हैं, बस उसके फ़ॉन्ट में हम चेंजेस करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट वाली कमांड से फ़ॉन्ट वाले परिवर्तन कर सकते हैं। इफेक्ट, आप फ़ॉन्ट को या थीम को जैसा चाहे वैसा इफेक्ट दे सकते हैं। इफेक्ट वाले ऑप्शन को आप जब क्लिक करेंगे बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पे होंगे तो उसको तो एक प्री डिज़ाइन थीम को जो है वर्कशीट में लागू करने हेतु पेज लेआउट के थीम वाले ब्लॉक का यूज। नेक्स्ट देखो इस पेज लेआउट टेब में अगर कोई क्वेश्चन बनना है तो इसी वाले ब्लॉक से बनना है, पेज सेट, पेज से संबंधित काम है। अब देखो इस पेज सेट वाले ब्लॉक में सबसे पहले कमांड मिलती है मार्जिन कमांड। कौन सी कमांड? मार्जिन कमांड। मार्जिन क्या होता है? हमें पावर पॉइंट, वर्ड, उसमें बार भी मार्जिन को लेके कुछ आया मैंने हमेशा एक्सप्लेन किया है, उसे बता देती हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। एक पेज में पर
के दाएं बाएं छोड़ा गया खाली स्थान कहलाता है मार्जिन। ये कहलाता है मार्जिन, और ये जो लाइनें हमने बनाई है ये कहलाती है मार्जिन लाइन। क्या कहलाती है? तो एक पेज में आपको मार्जिन सेट करना है, यानी एमएस एक्सेल के वर्कशीट पेज में मार्जिन लगाने हेतु या मार्जिन सेट करने हेतु हम मार्जिन कमांड का यूज़ करते हैं। अभी ये मार्जिन कमांड का यूज़ आप कर रहे हो, ये आप इस पेज लेआउट ब्लॉक के पेज लेआउट ग्रुप में मार्जिन कमांड के द्वारा भी ये मार्जिन सेट किया जा सकता है। अदरवाइज ये रूलर बार के द्वारा भी मार्जिन सेट किया जा सकता है, चाहे फिर वर्ड हो, पावर पॉइंट हो या एक्सेल। तो याद रखना, मार्जिन को हम मार्जिन कमांड के द्वारा भी सेट कर सकते हैं और रूलर बार का यूज़ करके भी सेट किया जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसमें देखो, जो आपका सेकेंड ब्लॉक है, इसकी पहली कमांड हो गई मार्जिन, की दूसरी कमांड आती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है पेज, पेज किस तरीके से है, पेज मतलब पेज अगर तरीके से क्षैतिज है, यानी क्षैतिज की मैं बात करूँ तो आपके ये क्या बोलते हैं क्षैतिज को, लैंड, एक सेकेंड, या तो पेज आपका ऐसे ऊर्ध्वाधर होगा, इसको हम कहेंगे वर्टिकल। क्या कहेंगे भाई? वर्टिकल। ठीक है। और अगर पेज क्षैतिज है, यानी इसको हम कहेंगे तो पेज किस तरीके से रखा गया है, पेज की व्यवस्था क्या है, हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है या खड़ा है। तो पेज को रखने का तरीका, पेज का तरीका, पेज का एक तरीके से लेआउट बोल, पेज का लेआउट ही पेज का क्या कहलाता है? ओरिएंटेशन। पेज का लेआउट दो ही तरीके से हो सकता है भाई, या तो वो हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वो वर्टिकल होगा। अब देखो, पेज का लेआउट अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो इसको हम कहते हैं लैंडस्केप। क्या कहेंगे भाई? इसको कहेंगे लैंडस्केप। ठीक है। और अगर पेज का लेआउट वर्टिकल होता है तो इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट। क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर पेज का ओरिएंटेशन होता है पोर्ट। क्या होता है भाई? ये याद रखना है। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट देखो, दूसरी कमांड हो गई ओरिएंटेशन, जिससे हम पेज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। लैंडस्केप को पोर्ट्रेट में चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट को लैंडस्केप में चेंज कर सकते हैं। तो पेज का लेआउट बदलने हेतु निम्न में से किस कमांड का यूज किया जाता है? तो ओरिएंटेशन कमांड का यूज किया जाता है। क्लियर हो गई ये? चलो नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट आता है पेज साइज। हम ना पेज साइज सेट कर सकते हैं, यहाँ हमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे जिससे हम एक्सेल के पेज के साइज को मतलब चेंज कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। आगे देखो, इसमें नेक्स्ट कमांड आती है प्रिंट एरिया। मतलब जो ये एक्सेल का वर्कशीट है, मतलब एक्सेल का जो, जिससे हम एक्सेल का जो पेज होता है, मेन पेज जहाँ हम काम करते हैं, उस पेज में से आप कितना एरिया से प्रिंट करवाना चाहते हो। आपने बना तो लिया, पूरे पेज में आपने पूरा अच्छा से डाटा व्यवस्थित कर लिया, आपने अपना सारा काम कर लिया है, लेकिन आप चाहते हो कि इस पेज का केवल यही एरिया प्रिंट होके आए। तो एक वर्कशीट में सेलेक्टेड एरिया को सिलेक्ट करना, जो कि आप चाहते हो कि सिर्फ यही एरिया प्रिंट होके आए, उसके लिए हम जो क्या करते हैं, प्रिंट एरिया कमांड का यूज़ करते हैं। तो एक एरिया को आपने सेलेक्ट किया है कि बस इतना ही एरिया जो है आना चाहिए, तो प्रिंट एरिया कमांड के द्वारा हम उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा देखो, नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेक की। तो ये है पेज ब्रेक। आपके इस वर्कशीट में जहाँ पर आपका कर्सर होगा और वहाँ जाकर आपने ब्रेक की कमांड दे दी, आपका ये वर्कशीट पेज दो भागों में वहीं से बट जाएगा। यानी पेज ब्रेक देने हेतु, पेज ब्रेक देने हेतु हम जो है ब्रेक वाली कमांड का यूज। नेक्स्ट देखो बैकग्राउंड। अगर इस वर्कशीट के बैकग्राउंड में आपको कुछ करने हैं तो बैकग्राउंड वाली कमांड से हम वर्कशीट के बैकग्राउंड में कुछ भी कर सकते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर समझना ध्यान से। आपकी जो ये वर्कशीट होती है, आपने खुद पढ़ा है स्टार्टिंग में ही, ये वर्कशीट बनी कैसे है, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से। कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से ये बनी है ना। तो भाई आप इनमें से इस कॉलम की हेडिंग को दिखाना चाहते हो या सिर्फ रो की हेडिंग को दिखाना चाहते हो, या जो इस वर्कशीट में आपने डाटा लिखा है उसमें किस टाइटल को ही प्रदर्शित करना चाहते हो, किस शीर्षक को ही। तो प्रिंट टाइटल कमांड के माध्यम से हम मेन शीर्षक या मेन टाइटल को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे प्रिंट एरिया में आपने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, वैसे प्रिंट टाइटल में आप एक टाइटल सेलेक्ट करके बस जब आप उसकी प्रिंट लाओगे उस शीट, उसी टाइटल ही आएगा। ये रहे, तो ये पेज सेटअप वाला ब्लॉक है। आगे देखो, इसके अंदर आता है स्केल टू फिट। स्केल टू फिट का मतलब होता है जो आपकी वर्कशीट पेज है, इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई को आप अगर चेंज करना चाहते हैं
वही जैसे विड्थ है, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, यानी आप कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाओगे और रो की क्या बढ़ाओगे, लंबाई। कॉलम की चौड़ाई वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। तो आप चेंज कर सकते हैं विड्थ के, इसमें आप अपना मेजर जो भी आप मापन डालना चाहते हो वो माप डाल के मतलब कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते हो। हाइट, आप रो की हाइट भी बढ़ा सकते हो, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, और बाय डिफॉल्ट स्केल मतलब ये जो विड्थ और हाइट जो पहले से यहाँ वर्कशीट में पहले से सेलेक्ट की हुई है ना, जब आप एमएस एक्सेल को पहली बार खोलते हो तो ये वर्कशीट पेज इसमें पहले से इस कॉलम की चौड़ाई एक फिक्स, लंबाई एक फिक्स कहते हैं स्केल। तो स्केल कितना है भाई, बाय डिफॉल्ट होता है 100, आप चेंज कर सकते हो। तो एक वर्कशीट स्केल को करने हेतु हम स्केल टू फिट वाले ब्लॉक आएंगे, या हम कॉलम की चौड़ाई में परिवर्तन कर सकते हैं, लंबाई में परिवर्तन कर, क्लियर हो गया। ये बाय डिफॉल्ट स्केल होता है 100, ये याद रखना है बाय डिफॉल्ट है। नेक्स्ट देखो शीट ऑप्शन, नेक्स्ट ब्लॉक आता है शीट। अब इस शीट ऑप्शन में क्या है, क्या इस शीट में आप ग्रिड लाइंस दिखाना चाहते हैं, अगर ग्रिड लाइंस को शो करना चाहते हो तो आप चाहते हो कि ग्रिड लाइन जब भी आप इस वर्कशीट पेज की प्रिंट निकालो, प्रिंट भी हो क्या है, तो प्रिंट वाले को भी क्लिक कर दीजिए। यानी ग्रिड लाइन को शो करने हेतु या हाइड या अनहाइड करने हेतु या ग्रिड लाइंस को प्रिंट करवाने हेतु हम ग्रिड लाइन शीट ऑप्शन में जाएंगे और प्रिंट वाले कमांड पे क्लिक। ऐसे ही हेडिंग की बात आ गई तो हेडिंग भाई, कॉलम की हेडिंग जैसे ABC कॉलम, आप चाहते हो कि जब ये वर्कशीट आप इसकी कॉलम की हेडिंग भी आए, आप चाहते हो इधर रो के नंबर भी आए, मतलब रो की हेडिंग भी आए, कॉलम की हेडिंग भी आए, आप हेडिंग वाले कमांड पे क्या कर दो, क्लिक कर दो। यानी कि जब प्रिंट करोगे ये आपको शो, मतलब जब आप इस चीज़ पे काम कर रहे हो तो आपको ये हेडिंग शो भी हो रही है, और आप चाहते हो कि ये जब इसकी लाओ तो प्रिंट भी हो, तो प्रिंट वाले पे क्लिक करो। प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आप इस वर्कशीट लाओगे, में भी ये हेडिंग है आपके कॉलम के नाम भी आएंगे, रो का नंबर भी आएगा, ऐसे ही ग्रिड लाइन भी शो होगी जब आप प्रिंट निकलो। ये है शीट के ऑप्शन। अब यहाँ तक जो अभी तक अपन ने पढ़ा है एक बार उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद में एक और ब्लॉक के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पेज सेटअप वाले ब्लॉक में सबसे पहले कमांड मार्जिन कमांड, एक्सेल के पेज में टेक्स्ट एरिया निर्धारित करने के लिए पेज के चारों ओर से स्थान छोड़ा जाता है, जिसे मार्जिन कहा जाता है। मार्जिन चार प्रकार का, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। लाइक ये तो आपका टॉप मार्जिन तो हो गया, आपका टॉप मार्जिन आपकी टॉप मार्जिन लाइन हो गई। आपका हो गया बॉटम मार्जिन, बॉटम मार्जिन आपकी बॉटम मार्जिन लाइन हो गई। ये आपका हो गया लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन लाइन हो गई। ये आपका हो गया राइट मार्जिन, राइट मार्जिन लाइन हो गई। आगे आपको मार्जिन का मतलब कि हम सेट कर सकते हैं एक्सेल के, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे देखो नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट से लैंडस्केप और लैंडस्केप पोर्ट्रेट में परिवर्तित किया जा सकता है। एमएस एक्सेल में पेज ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, यही इंपॉर्टेंट है, यही से तो ये याद रखिएगा। साइज, एक वर्कशीट में स्पेसिफिक पेपर साइज अप्लाई करने हेतु बाय डिफॉल्ट पेपर साइज 8/11 होता है, 8/11 होता है, ठीक है। यानी कि 8 इंच उसकी चौड़ाई होगी, 11 इंच उसकी लंबाई होगी, तो ये याद रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रिंट एरिया, प्रिंटिंग के लिए शीट पर एक स्पेसिफिक एरिया को मार्क करता है। प्रिंट एरिया प्रिंटिंग के लिए शीट पर एक स्पेसिफिक एरिया को मार्क करता है। ब्रेक की बात करें तो वर्कशीट में पेज या कॉलम ब्रेक जोड़ता है। पेज ब्रेक नीली लाइन द्वारा दिखाया जाता है। भाई ये बताया था ना मैंने कि ये जो वर्कशीट है, यहाँ आपका कर्सर है तो यहाँ पे पेज ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पेज ब्रेक होती है तो यहाँ पेज ब्रेक, अच्छा सॉरी, यहाँ पेज ब्रेक का मतलब नहीं है, सॉरी ये पेज ब्रेक वाली कमांड नहीं है। इस ब्रेक का मतलब क्या है, ध्यान से समझना कि जैसे यह आपकी वर्कशीट है, अब इस वर्कशीट में आपने 10वें कॉलम पे और 15वें नंबर की रो पे आपने क्या कर दिया है, ब्रेक डाल दिया है। तो जब आपका, अब क्या होगा कि ये आपका जो पेज है इसमें यहाँ इस कॉलम पे ब्रेक आ चुका है और इस रो पे ब्रेक आ चुका है, यानी अब आपका कर्सर ना तो इस कॉलम से आगे जाएगा ना इस रो के नीचे, समझ में आएगी। यानी कि आपने एक सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर देखो वर्कशीट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेज ब्रेक नहीं है, ये कॉलम एंड रो ब्रेक है। वर्कशीट में पेज का कॉलम, पेज या कॉलम ब्रेक जोड़ता है। पेज ब्रेक नीली लाइन द्वारा दिखाया जाता है। ये बताता है कि पेज में कितना कंटेंट रखना होता है एवं पेज ब्रेक कहाँ पर करना है। तो पेज में बस कंटेंट यहीं पे आएगा, इसके आगे जाएगा नहीं, तो पेज में कंटेंट आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी करेक्शन करके याद रख लीजिए। आगे चलो,
बैकग्राउंड, वर्कशीट के बैकग्राउंड में किसी इमेज को इंसर्ट करने है तो बैकग्राउंड में कोई भी चेंजेस करना है तो प्रिंट टाइटल, ये निश्चित रो और कॉलम के प्रत्येक प्रिंट होने वाले पेज पर रिपीट करता है तो ये प्रिंट टाइटल हो गया। जैसे मान लो कि आपने आपकी जो ये एक्सेल में बनने वाली फाइल कहलाती है आपकी स्प्रेडशीट, है ना? तो इस फाइल में मान लो आपने 4 पेजों की फाइल बनाई है। अब आपने मान लो कि इस वाले एरिया को इस टाइटल को आपने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है। इसके बाकी 3 पेज पे अपने आप ही ऑटोमेटिक ये जो है टाइटल प्रिंट हो जाए। वो कॉलम को प्रत्येक प्रिंट होने वाले पेज पर रिपीट करता है। तो आपने एक मतलब फिक्स कर लिया, जैसे आपने एक एरिया फिक्स किया ना कि भाई प्रिंट होए तब केवल यही एरिया प्रिंट होके आए, तो वैसे ही आपने कॉलम और रो को भी फिक्स कर दिया कि ये कॉलम, इन कॉलम के नाम और इन रो के नाम प्रत्येक पेज पे प्रिंट होने। बस ऐसे से आपने, जैसे 3 पेज की ये फाइल है, पहले पेज पे ही आपने कुछ कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं, रो सेलेक्ट कर लिए प्रिंट टाइटल के रूप में, तो वो दूसरे पेज पे अपने आप ही शो हो जाएगी, तीसरे आप ही शो काम है प्रिंट टाइटल। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखो, स्केल टू फिट पढ़ा था अपन ने, तो स्केल टू फिट में क्या था भाई, सिलेक्टेड सेल की हाइट या विड्थ को बढ़ाने हेतु, सिलेक्टेड सेल की हाइट या विड्थ को बढ़ाने हेतु बाय डिफॉल्ट स्केल कितना होता है भाई, 100% होता है, तो ये याद रखना है। शीट ऑप्शन ब्लॉक, अब शीट ऑप्शन ब्लॉक में आपको क्या मिलेगा, एक वर्कशीट में ग्रेड लाइंस को शो या हाइड करने हेतु, और एक वर्कशीट में टाइटल या हेडिंग्स को शो या हेडिंग की जब भी बात आ जाए तो ध्यान रखना कि वर्कशीट में हेडिंग होती है या तो कॉलम का नाम या रो की संख्या, ठीक है, वही इसकी हेडिंग होती है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लास्ट ब्लॉक आता है इस पेज सेटअप ब्लॉक का, अरेंज ब्लॉक। अरेंज ब्लॉक का क्या मतलब है, मान लो समझ लो कि इस वर्कशीट में आपने 3 पिक्चर ले रखी है या कोई भी 3-4 ऑब्जेक्ट आपने इस वर्कशीट में, अब कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सी पिक्चर पहले आएगी और कौन सी बाद में आएगी, ठीक है? तो या फिर कोई शेप आपने ले रखे हो, मान लीजिए सपोजली आपने इस वर्कशीट में रेक्टेंगल भी ले रखा है, ट्राइंगल भी ले रखा है और आपने सर्किल शेप भी ले रखा है। अब आप इसमें से जैसे मान लो कि ये जो ट्राइंगल है इसको आगे रखना चाहते हो और इसके पीछे रेक्टेंगल को रखना चाहते हो और सबसे पीछे आप रखना चाहते हो सर्किल को, ठीक है? तो ये अरेंज कैसे करेंगे, इसको कैसे अरेंज करेंगे? तो एक वर्कशीट में पिक्चर या शेप या ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के लिए हम अरेंज वाले ब्लॉक का यूज़ करते हैं और इसमें हमें 4 प्रकार की कमांड मिलती है। तो 4 प्रकार की कमांड कौन कौन सी है, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, इसके द्वारा किसी भी शेप या पिक्चर को आगे की ओर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ये ट्राइंगल है और ये रेक्टेंगल, अब आपने इस ट्राइंगल को सेलेक्ट करके क्या कर दिया, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये ट्राइंगल इस रेक्टेंगल से आगे प्रदर्शित। स्टैंड बैकवर्ड के द्वारा किसी भी शेप या पिक्चर को पीछे की ओर प्रदर्शित किया। अब मान लो इस ट्राइंगल को आपने फिर से सेलेक्ट किया और इसको आपने सेंड बैकवर्ड की कमांड दे दी, ये ट्राइंगल पीछे प्रदर्शित होगा और रेक्टेंगल आगे प्रदर्शित, ठीक है? तो एक चित्र के आगे या पीछे को आगे पीछे करने का काम ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। सिलेक्शन पेन में क्या होगा, यहाँ पे भी एक जो कमांड मिलती है सिलेक्शन पेन, किसी भी पिक्चर या शेप को शो या हाइड करने हेतु हम सिलेक्शन पेन वाले कमांड यूज करते हैं, ठीक है? अब जैसे आपने लिए तो 4-5 थे, अब इसमें से आप चाहते हो कि सर्कल नहीं दिखे, सिलेक्शन पेन में जाइए, उस कमांड से आप किसी भी शो को हाइड कर सकते हो। नेक्स्ट देखो अलाइन, इसके द्वारा क्या कर सकते हो, पिक्चर में शेप को लेफ्ट राइट सेंटर में अन्य किसी डायरेक्शन में अलाइन किया जा सकता है। ये आपकी वर्कशीट है, अब इसमें सेल के अंदर आपका ये ट्राइंगल मान लो इधर लेफ्ट साइड है, आप इसको राइट अलाइन कर सकते हो, है ना? पिक्चर में शेप को लेफ्ट राइट सेंटर में अलाइन करने हेतु या किसी भी डायरेक्शन में अलाइन करने हेतु हम अलाइनमेंट कमांड का यूज। नेक्स्ट देखो ग्रुप कमांड, अलग अलग पिक्चर में शेप को जोड़कर एक ग्रुप बनाया जाता है, तो ये ट्राइंगल, ये राइट एंगल, ये सर्किल, ये है ना, इन तीनों को आपने एक जगह व्यवस्थित कर दिया है ना, जैसे कि हम लोग रीजनिंग में देखते ही हैं, जब इनको एक जगह व्यवस्थित कर दिया है तो इनका एक ग्रुप बन गया है। तो ये ग्रुप वाले कमांड से हम पिक्चर्स या शेप को अलग अलग को एक साथ जोड़कर एक ग्रुप बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है रोटेट कमांड, इसके द्वारा पिक्चर में शेप को किसी डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है। ट्राइंगल को आप इस तरीके से रख सकते हैं, तरीके से भी रख सकते हैं, जैसे भी रख सकते हैं, मतलब इसको आप चारों ओर से रोटेट कर सकते हैं, यानी पूरे 360 डिग्री पे आप इसको रोटेट कर सकते हो, जैसी भी आपकी इच्छा है उस डायरेक्शन में आप इसको रोटेट कर सकते हो। यहाँ पर तो लास्ट वाला ब्लॉक था अरेंज वाला ब्लॉक, इसमें हमें क्या क्या कमांड मिली, एक तो हमें मिली ब्रिंग फॉरवर्ड की कमांड, ठीक है, एक हमें मिली ब्रिंग सेंड बैकवर्ड की कमांड, एक हमें सिलेक्शन पैन की कमांड मिलती है, एक हमें अलाइन की कमांड और एक ग्रुप और एक रोटेट।
या ब्लॉक में आपको टेबल में बता देती हूँ। ये देखिए, ये आपकी पेज लेआउट टेब है और इस पेज लेआउट में सबसे लास्ट वाला ब्लॉक है, ये पिक्चर के आगे आगे नहीं है। ये वाला ब्लॉक जो है ये है आपका अरेंज वाला ब्लॉक है। ये ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये आगे बढ़े। आगे देखो यहाँ पर हो गया आपके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट आती है फॉर्मूला टेप। तो इस फॉर्मूला टेप में हमें ज़्यादा तो कुछ नहीं पढ़ना है, बस अब इसमें फॉर्मूला टेप में हम लॉजिकल फंक्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये जो फॉर्मूला टेप वाला ऑप्शन है ये हम लेंगे नेक्स्ट क्लास। हाँ, ये काफ़ी कुछ है मैटर, तो हम नेक्स्ट क्लास में ही फॉर्मूला टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। आज हमने 2 टैब्स कंप्लीट कर ली है और 2 टैब्स हमने यहाँ पे कौन कौन सी, यहाँ हमने इंसर्ट टेप और पेज लेआउट कंप्लीट कर नेक्स्ट सेशन ना, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ। मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए